खर्चों को चलाने के लिए सरकार जिस तरह से कर्ज उठा रही है, उसकी वजह से जीडीपी की तुलना में कर्ज का रेशियो या अनुपात लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनुमान लगाया है कि इस साल के अंत तक भारत की जीडीपी की तुलना में कर्ज का रेशियो 84% हो जाएगा, जो दुनिया की कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं से ज़्यादा होगा। आईएमएफ का कहना है कि दुनिया भर में आर्थिक धीमेपन से भारत भी अछूता नहीं रह सकता। हालांकि आईएमएफ ने यह भी कहा है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। सर, आईएमएफ ने भारत के जब विकास दर का अनुमान घटाया, उसके बाद कई और बयान दिए, छन छन के सूचनाएं सामने आ रही हैं। क्या क्या अहम बातें कहीं? आईएमएफ की रिपोर्ट कई मामलों में भारत के आर्थिक विकास दर में गिरावट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे हमने कल चर्चा में कहा था कि भारत के आर्थिक विकास दर में गिरावट से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी भारत में विदेशी मुद्रा की आवक निकासी का जो अंतर है वो सबसे बड़ी दरार है। आज आईएमएफ की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के जो व्यापक आर्थिक पिक्चर है, खासतौर से राजकोषीय घाटे को लेकर और कर्ज को लेकर, इसमें अब कोई भी बेहतरी 2027 तक हो सकेगी। यानी कोविड से पहले की परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था में कर्ज का जो स्तर था और सरकार के घाटे का जो स्तर था, उसे वापस पाने में अब 2027 आ जाएगा। यानी अगर आप इसे इस तरह से समझें कि भारत में जो रिकॉर्ड राजकोषीय घाटा इस साल आईएमएफ के नंबर्स के हिसाब से जीडीपी का 10% है, जो अगले साल शायद 9.9% के आसपास होगा, और जो कोविड के पहले का स्तर था 6.5-7% के आसपास का, यहां तक जाने में अब 5 साल से ज्यादा वक्त लगेगा। इस तरह आईएमएफ ने दुनिया के निवेशकों को और एजेंसियों को इस बात का संकेत दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था केवल आर्थिक विकास दर की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मैक्रो फंडामेंटल की दृष्टि से, राजकोषीय घाटे की दृष्टि से, जीडीपी के अनुपात में कर्ज की दृष्टि से भी अब एक लंबी चुनौती के दौर में प्रवेश कर रही है। और यही वजह है शुभम कि इन्हीं आंकड़ों को देखकर एस&पी ने कल भारत की रेटिंग को लेकर उठने वाले खतरे की चेतावनी दी थी। आईएमएफ ने इसमें यह भी कहा है कि भारत का जो डेट जीडीपी रेशियो है, जो प्री पैंडेमिक लेवल में 75% था, जो अब 83-84% के आसपास है, ये भी ऊपर बना रहेगा। और ये बात आईएमएफ ने पहली बार नहीं कही है। पिछली साल भी आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई थी, जो जो कंट्री एनालिसिस रिपोर्ट होती है, उसमें आईएमएफ ने भारत सरकार से मिली सूचनाओं के आधार पर यह कहा था कि भारत में केंद्र और राज्यों का संयुक्त घाटा 90% के आसपास है। और इस घाटे में वो जो ऑफ बजट बारोइंग्स और बाकी सिस्टम में सरकारी कंपनियों की, प्राइवेट कंपनियों की और बाकी लोगों के कर्ज हैं, वो शामिल नहीं है, केवल सरकारों का घाटा है। और उसका क्या मतलब है, क्यों इतना बड़ा घाटा है और इसका क्या असर होगा, इस पर हम लोगों ने एक इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा भी की थी, और हम इस शो के साथ उसका लिंक भी देंगे ताकि आप समझ सकें कि भारत के जीडीपी के अनुपात में 90% के घाटे का मतलब क्या है। और भारत अब धीमे धीमे दुनिया की उन चुनिंदा देशों की तरह की कतार में शामिल हो रहा है जिनका जीडीपी और उनका राजकोषीय घाटा लगभग बराबर या थोड़ा ऊपर नीचे है। और इसलिए ये दूसरी दरार है जिस दरार पर हमें करीब से नज़र रखनी होगी। और सरकार शायद ये समझ भी रही है, इसलिए हमें लगातार इस तरीके की सूचनाएं भी मिल रही हैं कि सरकार ने अपने खर्च में कटौती की है। सरकार कई नए रास्तों से कर्ज को कम करने की कोशिश भी कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट उसकी सबसे बड़ी उम्मीद है कि कैसे सरकारी कंपनियों की बिक्री की जाए और घाटे को कम किया जाए, नहीं तो सरकार का कर्ज बढ़ता जाएगा।